गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेक्टर फिजिक्स और मैथ दोनों में यूज करना है और हम लोग सारा चीज़ कंप्लीट कर लिए हैं, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था। जस्ट इससे पहले जो वेक्टर था उसमें मैंने ज्योग्राफिकल डायरेक्शन, उसके लिए मैंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, उसके लिए मैंने यूनिट वेक्टर बताया है और उसका कुछ एप्लीकेशन हम लोग सीख रहे थे। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में हम लोग डिस्कस किए थे, अभी हम लोग लीनियर मोशन के लिए डिस्कस करेंगे। सो 11th क्लास के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस और इसके सारे क्वेश्चन रिपीट करते हैं अलग अलग टॉपिक में। ठीक है, सो अभी प्रैक्टिस करना है और इसको हम लोग को आज फाइनल करना है। ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट 15 तक हो गया था। 16 पॉइंट मैं एक क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ, उसका प्लान बनाएंगे हम लोग। जो क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था उसके लिए मैंने ड्राइंग बना दिया कि लिखा हुआ एक ट्रक है मूव टूवर्ड द नॉर्थ विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एंड देन इट टर्न टूवर्ड द वेस्ट विथ द सेम स्पीड। स्पीड सेम है, यहाँ स्पीड जो है वो सेम, बस डायरेक्शन चेंज कर गया 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड वेस्ट। चेंज इन वेलोसिटी, सिंपल चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल। प्लान करेंगे वी फाइनल या वी इनिशियल करेंगे। ठीक है, सो इनिशियल ये है, देखिए ये जो ट्रक है वो चल रहा है इनिशियल, ये ट्रक इनिशियल है और फिर वो ट्रक इधर चेंज कर गया, तो ये है फाइनल। वेक्टर फॉर्म में लेंगे, आपको बताया था डायरेक्शन। सो इनिशियल ऊपर जा रहा है, ऊपर का डायरेक्शन जे होता है, सो 20 मीटर पर सेकेंड वेक्टर जे। ठीक है, फाइनल जो वेलोसिटी फाइनल है, ठीक है, फाइनल आपको इधर जाना है, इस साइड फाइनल जाना है और फाइनल इस साइड का वेक्टर माइनस आई, तो 20 मीटर पर सेकेंड माइनस आई। बाकी चेंज इन वेलोसिटी कर लीजिए। चेंज इन वेलोसिटी सो चेंज इन वेलोसिटी हो गया वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। सो 20 और ये माइनस आई माइनस 20 जे। ओके, सो डेल्टा वी, तो ये हो गया 20 कॉमन ले लेंगे और डायरेक्शन देखेंगे तो माइनस आई और माइनस जे, यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। सो ये है चेंज इन वेलोसिटी। अगर आप वेक्टर फॉर्म में बनाएंगे तो ऐसे, पेपर में मैग्नीट्यूड लिखा हुआ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अगर निकालना होगा तो डेल्टा वी आप कर लेंगे और ये है 20 और इनका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड आप जानते हैं माइनस आई का 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी निकालना हो तो आप यहाँ सॉल्व करेंगे और 20√2 और आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। सो 20√2 मीटर पर सेकेंड, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन में क्या आ रहा है, इसमें माइनस आई माइनस जे आ रहा है, तो उसको आप प्लानिंग करेंगे तो ऐसे आप फिगर बनाएंगे। देखिए ऐसे, ये है नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट। आप देखिए जरा, माइनस आई और माइनस आई माइनस जे, देखिए यहाँ पे ये है आपका माइनस जे है, ठीक है, और ये है माइनस आई है, तो इसके ऐसे इस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा माइनस आई माइनस जे, ऐसे माइनस आई माइनस जे करेंगे तो ये डायरेक्शन है चेंज इन वेलोसिटी का। तो आपको मैग्नीट्यूड लिखना है 20√2 मीटर पर सेकेंड, बट ऑप्शन में लिखा हुआ है किस डायरेक्शन में, तो आपको ऐसे देखना है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट, क्योंकि ये माइनस आई माइनस जे ये हुआ साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि ये बीच से ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो ये है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है,
क्योंकि वो जो वेक्टर है ना उससे रिलेट करना है। अब बोल दें कि ये बीच वाला डायरेक्शन, उसका तो यूनिट वेक्टर आपको पढ़े होते 1/√2 -i - j होता है। तो आप मैग्नीट्यूड से नहीं, हमें इससे मतलब है -i - j से, तो -i - j यहाँ से निकलेगा। तो ये है डायरेक्शन। ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन में रहेगा साउथ वेस्ट है, मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, वही जियोग्राफिकल डायरेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है और आईटी मेन का भी क्वेश्चन है, एडवांस में भी है, सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है। Any particle, any car moving toward east initially and sudden it change toward the north with constant speed in time 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में वो चेंज कर लिया। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये आपका इनिशियल है, शुरू में ऐसे चल रहा था और अचानक टाइम 10 सेकेंड में ये ऐसे मुड़ गया, इधर की तरफ चलने लगा, बस हो गया। वी इनिशियल, वी फाइनल प्लानिंग करते हैं, चेंजिंग वेलोसिटी। सो वी इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है आपका v है और I है। फाइनल वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रहा है, वो है v और j। चेंज इन वेलोसिटी जो हुआ वो v फाइनल माइनस v इनिशियल। चेंज इन वेलोसिटी जो हुआ v फाइनल जो हुआ v j माइनस v I, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी जो हो गया, आप यहाँ पे अगर v बाहर निकाल देंगे तो v बाहर निकालने पे ये -i + j हो गया, ये हो गया। एक्सेलरेशन हमें चाहिए, तो एक्सेलरेशन जो होता है साइंस में चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइड बाय टाइम ऐसा होता है। सो चेंज इन वेलोसिटी हो गया v और डिवाइड बाय टाइम और -i और +j, ये हो गया। पुट कर लीजिएगा और v है, v कितना लिखा हुआ 5 है और ये है 10। सो एक्सेलरेशन जो हो गया वो 1/2 हो गया, ये है -1 -i और +j -i +j, ठीक है। मैग्नीट्यूड चाहिए आपको, तो मैग्नीट्यूड इतना आसान है, मैग्नीट्यूड आप तुरंत निकाल देंगे और आंसर मैग्नीट्यूड में ही है, 1/2 हो गया। इनका मैग्नीट्यूड लिखना जानते हैं, ये है 1 का स्क्वायर। सो यहाँ हो जाएगा 1/2 और ऊपर में √2 कैंसिल करेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा 1/√2 और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रुकिए, अभी डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन यहाँ से फॉलो करिए, यहाँ से इस प्लान को फॉलो करिए, इस जो प्लान है ना इसको -i + j। रुकिए, बताइए, तो ये है नॉर्थ डायरेक्शन, ये है साउथ है, ये है ईस्ट है और ये वेस्ट है, ऐसे डायरेक्शन जानते हैं। -i और j, तो -i तो इधर गया, -i इस साइड हो गया और j जो हो गया वो इस साइड होगा। सो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो चाहिए, क्योंकि -i इसमें आ रहा है, j आ रहा है, तो -i इधर, j इधर, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन या वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन। तो इसके साथ ये लिखना है कि एक्सेलरेशन इतना, बगल में लिखना है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो आंसर में ये होना चाहिए, ऑप्शन जब देखेंगे तो ऐसा करेक्ट ऑप्शन मिलेगा। 1/√2 मैं चेक कर लेता हूँ, 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड नॉर्थ वेस्ट, करेक्ट। वेस्ट नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट हो सकता है। तो ये आपको डायरेक्शन को यूज करना था, चेंज इन वेलोसिटी लीनियर मोशन हो चाहे सर्कुलर मोशन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि लेफ्ट टर्न, मैंने जो प्रेजेंट किया था वो क्वेश्चन तो वही है, सारा वही जियोग्राफिकल डायरेक्शन कि बस चल रहा है टुवर्ड नॉर्थ और फिर ये राइट साइड हुआ, लेफ्ट साइड, लेफ्ट टर्न लिया और चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। तो ये तो पढ़े हुए हैं, बस टर्निंग लेफ्ट और राइट भी आपको पूछा जाता है। तो वी इनिशियल या इनिशियल कर लेंगे,
सो v इनिशियल जो है वो v रखिएगा, और ये है इनिशियल है, आप जान रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं इनिशियल, ये शुरू में ऐसे बस चल रहा था, और ये है आपका फाइनल डायरेक्शन। सो इनिशियल करेंगे j की तरफ, v और j की तरफ कर लेंगे, और v फाइनल जो करेंगे वो है v और माइनस आई। चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये है चेंज इन वेलोसिटी। पुट करेंगे यहाँ पे आप, तो v फाइनल हो गया v माइनस आई माइनस v j। चेंज इन वेलोसिटी आप जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये हुआ v हो गया माइनस आई माइनस j। ये है आपका माइनस आई माइनस j, उससे आप समझिए माइनस आई माइनस j, तो ये है माइनस आई और ये माइनस j, तो ये आप जानते हैं माइनस आई होता है और ये माइनस j होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी का जो वेक्टर फॉर्म हुआ वो वेक्टर ऐसा हो जाएगा माइनस आई माइनस j। तो ये है चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन। डायरेक्शन जो होगा वो जानना है आपको, साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ डायरेक्शन आपको जानना है। मैग्नीट्यूड बाकी निकाल लेंगे हम लोग। सो मैग्नीट्यूड आप सॉल्व करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा v और अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो v√2 हो जाएगा। ये हो गया v और यहाँ √2 हो गया, तो v√2, v का वैल्यू कितना है 30√2, तो 30√2 और ये आंसर हो गया किलोमीटर पर आवर। ये और डायरेक्शन करना है तो डायरेक्शन टुवर्ड साउथ वेस्ट, टुवर्ड साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। तो इस तरह प्रैक्टिस करना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को यूज करना वेक्टर के हेल्प से। नाउ नेक्स्ट से एक एम्स का क्वेश्चन है वो मैं देता हूं। एक एम्स का क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन अभी प्रेजेंट किया था, उसका स्टेटमेंट अगर रीडिंग करेंगे हम लोग को तो कुछ ऐसा आ रहा है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और एक कार मूव कर रहा है ईस्ट से 45 डिग्री बनाते हुए 6 किलोमीटर तक गया, फिर वहां से 6 किलोमीटर से ईस्ट डायरेक्शन से 135 एंगल बनाते हुए 4 किलोमीटर तक आगे बढ़ा। मुझे ये इसका इनिशियल से फाइनल का ये डिस्टेंस चाहिए और एंगल चाहिए मुझे। ये तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, उससे एक बेस्ट ड्राइंग बनाएंगे, और ड्राइंग बनाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे जो निकालना है, जैसे ये है मुझे निकालना है, अगर मैं इसको वेक्टर ए कहूँ, ये इसको वेक्टर ए मैं कहूँ कि ये वेक्टर ए है, और यहाँ से इसको वेक्टर बी कहूँ ऐसे, ठीक है, ऐसे जाना है। तो ये जो डी जो चाहिए हमें, ठीक है, ये जो वेक्टर डी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वेक्टर डी इज इक्वल टू ए प्लस बी। हमें ए और बी को दोनों को ऐड करना है, क्योंकि एडिशन ऑफ वेक्टर पहले ऐसे जाना है ऐसे जाना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। ये वेक्टर ए निकालना आसान है, क्योंकि ये आपको डायरेक्शन बताया जा रहा है कि यहाँ आपका ये है नॉर्थ डायरेक्शन है और साउथ है, नॉर्थ और साउथ ईस्ट है, और ये एंगल है 45 डिग्री। इसका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है 6 किलोमीटर मैग्नीट्यूड है, और इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये जब 45 डिग्री एंगल आ जाएगा यहाँ से 45 डिग्री जब एंगल होगा, तो इसका यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर आप जानते हैं 1/√2, और ये है i प्लस जे है, i प्लस जे, ये पढ़ा हुआ आपका, ठीक है, ये पढ़ा हुआ है आपका, ठीक है। तो आपका वेक्टर ए, अगर वेक्टर ए निकालना है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हुआ 6 और डायरेक्शन हुआ 1/√2, और यहाँ हुआ i प्लस जे, ये वेक्टर ए। तो वेक्टर ए निकाल दीजिए। वेक्टर ए इज इक्वल टू जो है वो आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आपका जो भी आ रहा है 3√2 आ गया, 3√2 और i प्लस जे।
और डिस्टेंस, सारा डिस्टेंस किस में लिखा हुआ, किलोमीटर में, तो ये किलोमीटर में कर लीजिएगा। ऐसे वेक्टर बी ईस्ट से 135 डिग्री बना रहा है, तो 135 डिग्री का मतलब समझिए। समझिए यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कि ये है नॉर्थ है और ये साउथ है और ये है ईस्ट है और ये वेस्ट है, और आप जानते हैं कि ये जो वेक्टर हुआ, ठीक है, यहाँ जो वेक्टर बनाएंगे ये वेक्टर भी जो है ये 45 और 90, ये जो वेक्टर बनाएगा 135 डिग्री, 135 डिग्री जो वेक्टर इससे बना रहा है उसका यूनिट वेक्टर आप पढ़े हुए हैं 1/√2, ऊपर तो j बट इधर माइनस आई और प्लस j, ये है यूनिट वेक्टर, आप पढ़े हुए हैं यूनिट वेक्टर। और एम्स बोल रहा है क्वेश्चन की मेरा एक वेक्टर है b जिसका मैग्नीट्यूड है 4, मैग्नीट्यूड तो 4 है और डायरेक्शन वैसे ही है, डायरेक्शन ये एक ही डायरेक्शन है, क्योंकि ये बोल रहा है कि ईस्ट से 135 तक बनाना है आपको, 135 ईस्ट से बनाते हुए जाना है, तो मैग्नीट्यूड है 4 बट डायरेक्शन तो वही है, ईस्ट से 135 का यूनिट वेक्टर। तो इस तरह आप वेक्टर बी बनाएंगे तो वेक्टर बी आपको बन जाएगा, तो वेक्टर बी जो है उसका मैग्नीट्यूड है 4 और डायरेक्शन है 1/√2 और ये डायरेक्शन हो जाएगा -i + j। सॉल्व करेंगे वेक्टर बी इज इक्वल टू हो गया 2√2 और -i + j हो गया, ए मिल गया, बी मिल गया, अब डी निकालते हैं। सो डायग्राम बनाना है मेन, उसके बाद आप उसको प्रेजेंट करें वेक्टर फॉर्म में, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में, बाकी अब तो आसान है। सो ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये साउथ हो गया, ये है ईस्ट है और ये वेस्ट है, और मुझे ये डी चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन बन जाएगा। पहले तो वेक्टर डी बनाते हैं। सो वेक्टर डी इज इक्वल टू a + b, a + b 3√2 i + j प्लस 2√2 -i + j। सॉल्व कीजिए। सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए तो वेक्टर डी √2 कॉमन ले लीजिए, 3i + 3j -2i + 2j, वेक्टर डी √2 कॉमन ले लीजिए, i + 5j, सो मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो मैग्नीट्यूड में आप लिख सकते हैं कि √2 और इसको 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ऐसे बना सकते हैं, और 25 और +2 26 √52। तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड में आप लिख सकते हैं √52 और किलोमीटर, एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए था जो ऑप्शन में था, ये लिख सकते हैं √52, और एक एंगल चाहिए था, एंगल बना लेते हैं। एंगल भी तुरंत बन जाएगा। देखिए ये है वेक्टर डी, ये वेक्टर डी है और हमें थीटा चाहिए, इसका x कंपोनेंट, इसका जो x कंपोनेंट लेंगे ऐसा x कंपोनेंट हो गया √2 और √2, और y जो कंपोनेंट है, जो y कंपोनेंट, ये वाला y कंपोनेंट इसके मल्टीप्लाई करेंगे 5√2 हो गया, तो 5√2 ये कंपोनेंट है, ये है ईस्ट और ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वही i j k का। इस वेक्टर डी को ब्रेक करिए ना, कंपोनेंट ले लीजिए,
आप देख रहे हैं कि वेक्टर डी जो है वो आया हुआ है कितना, √2i अब प्लस 5√2 और j है, तो ये है √2i का कंपोनेंट, ये इधर i हो गया, और ये है 5√2, ये j का कंपोनेंट हुआ। बाकी एंगल निकाल दीजिए, निकालिए tan थीटा, ऑप्शन में tan थीटा के फॉर्म में था, तो tan थीटा वो हो गया 5√2 बाई √2, कैंसिल कर लेंगे, tan इनवर्स 5 हो गया। तो ये था आंसर कि इसका एंगल चाहिए था और मैग्नीट्यूड चाहिए था। तो ये आई जे के फॉर्म में प्रेजेंट करना, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन बनाना, ये सब सीखिएगा तो ये मेडिकल में भी आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है जैसा एम्स का क्वेश्चन था, बट उससे इजी है, आसान सा है क्वेश्चन। एक कार चल रहा है 75 किलोमीटर नॉर्थ, 60 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में और 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट हमें चाहिए। ठीक है? अगर आप इसको वेक्टर ए करेंगे, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी और वेक्टर सी, तो वो साफ दिख रहा है कि जो वेक्टर डी है वो ए बी सी तीनों जोड़ना होगा। तो वेक्टर डी जो है वो आप क्लियर देख रहे हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी, ये तीनों का एडिशन है। हम लोग को मैग्नीट्यूड चाहिए, उसमें डायरेक्शन भी था, तो यह है वेक्टर डी जब आप जोड़ेंगे तो ए बी सी तीनों जुड़ जाएगा। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए था। देखिए अब वेक्टर डी ए देख रहे हैं, ए का मैग्नीट्यूड है 75, बट इसका डायरेक्शन है जे, ऊपर की तरफ जे होता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आप जानते हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये 60 मैग्नीट्यूड हुआ और ये होता है 1/√2 यूनिट वेक्टर, वो हो गया i प्लस जे, ये पढ़े हुए i प्लस जे, ये i प्लस जे, ये डायरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये तो i की तरफ है, तो 20i प्लस 20i हो गया। इसको आप छोटा कर लीजिए और फिर हमें बस सॉल्व करना है इसमें। 75j प्लस ये है 30√2 कर लीजिएगा, i प्लस जे प्लस 20i। ठीक है, सॉल्व करिए डिस्टेंस। सो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, या रुके नहीं यहाँ पे, बल्कि और बेटर कर लेते हैं, रुके यहाँ पे आप और आसान करने के लिए 1/√2 होता है ना 0.7, ये कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान और ईजी हो जाएगा। तो ये 0.7 करेंगे तो यहाँ 0.7 हो गया, ये कट जाएगा 42 हो जाएगा। देखिए ना, आ रहा है आपको, थोड़ा ईजी होगा, थोड़ा कैलकुलेशन आसान होगा। सो 0.7 और मल्टीप्लाई बाई 60, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 7 42। अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो 75j प्लस 42j प्लस 42i प्लस 20i, डिस्टेंस ये हो गया 62i प्लस ये है आपका 7 हो गया और 107j, ये आ गया। हमें मैग्नीट्यूड चाहिए था, हम लोगों को मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड में √। अब ये 62 का स्क्वायर प्लस 117 का स्क्वायर सॉल्व करना है। अब अंदाज भी लगाएंगे तो हम लोग का ये तो नहीं है, ये तो नहीं होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये दो तो नहीं हो सकता है। अब इन दोनों में से कोई एक है, क्योंकि 117 से तो बड़ा ही होगा जो भी डाटा है आपका। तो सॉल्व कर लीजिए, 62 का स्क्वायर 62 3844 117 स्क्वायर 13689।
सो 17533, सो 132.4 आ रहा है, डिस्टेंस 132.4, तो 132.4 और आंसर है किलोमीटर में, तो अप्रॉक्सीमेटली 133 कर सकते हैं। तो यह इस तरह आपको डायरेक्शन जो रहता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो आप पढ़े हुए थे कि ये मैग्नीट्यूड है और ये जो टर्म पढ़े हुए हैं यहाँ से यहाँ तक, सो यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो गया 20। और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये ड्राइंग बनाते ही आंसर आ गया, इसमें ड्राइंग मैंने बनाया उसी से आंसर आ गया। तो क्वेश्चन को आप जो लिखा हुआ था उसको आप ड्राइंग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ड्राइंग फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ है कि ये है नॉर्थ और साउथ, ये है ईस्ट है और वेस्ट है। तो क्वेश्चन में लिखा होगा एक पर्सन है जो मूव कर रहा है 30 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, तो ये 30 मीटर, ये है 30 मीटर टुवर्ड नॉर्थ ऐसे जाना है, फिर वो चेंज कर गया डायरेक्शन और 30 मीटर टुवर्ड ईस्ट, सेम मैग्नीट्यूड है और टुवर्ड ईस्ट वही 30 मीटर सेम मैग्नीट्यूड टुवर्ड ईस्ट मूव किया, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ कि 30√2 और टुवर्ड साउथ वेस्ट, आप जानते हैं साउथ वेस्ट, अगर आप इसको एरो को ऐसे करेंगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगा, ये एकदम मिडिल से जाएगा, वो है डायरेक्शन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, एकदम मिडिल से जा रहा है। तो नेक्स्ट बोला गया है कि ये 30√2, तो ये डिस्टेंस अगर आप ज्योमेट्री भी देखेंगे तो 30 तो ये 30√2 आ रहा है, तो 30√2 मीटर मूव कर रहा है टुवर्ड द साउथ वेस्ट ऐसे, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि यहां से स्टार्ट किया था पर्सन, यहां से स्टार्ट किया, ये पॉइंट है इनिशियल पॉइंट है और फाइनली इसी पॉइंट पे आ गया, फाइनल ऐसे घूम करके यहीं आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो डायरेक्शन अगर आप जानेंगे तो उससे देखिए तुरंत बन गया, कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं, 30 मीटर और 30√2, सो एस, सो नेट डिस्प्लेसमेंट 0। ये तो 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक छोटा सा क्वेश्चन ही है, आसान सा। ब्लाइंड पर्सन वॉक 10 स्टेप्स इन वन डायरेक्शन, हर स्टेप 80 सेंटीमीटर का है और सडन वो चेंज कर रहा है, 90 डिग्री पे टर्न ले रहा है, वो लेफ्ट या राइट किसी भी डायरेक्शन में टर्न ले सकते हैं। टोटल स्टेप्स वॉक कर रहा है 40 स्टेप्स, तो आसान सा तो क्वेश्चन है, इसका मतलब आप 10 स्टेप इधर जाना है, 10 स्टेप्स इधर जाना है, टोटल स्टेप 40 है, तो श्योर इस साइड में जाएगा वो 30 स्टेप, ऐसे 30 स्टेप्स इस साइड में जाएगा और 10 स्टेप्स ऐसे हैं, और हम लोग चाहिए ये डिस्प्लेसमेंट एस चाहिए, सॉल्व कर लेते हैं। सो 10 स्टेप्स, वन स्टेप जो है वो 80 सेंटीमीटर का है, सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मीटर आ जाएगा, ये 8 मीटर है, ठीक है। 30 स्टेप्स, सो 30 मल्टीप्लाई बाय 80 सेंटीमीटर, सो 24 मीटर आ जाएगा, ये है 24 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, सिंपल सा। सो अब ये आपका सिंपल ज्योमेट्री हो गया, और सिंपल ज्योमेट्री में ये हो गया कितना 8 यूनिट और ये कितना हो गया 24 यूनिट। मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना, सॉल्व कर लेते हैं। सो एस इज इक्वल टू अंडर रूट, सो 8 स्क्वायर 24 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर कर सकते हैं ना आप। सो डिस्प्लेसमेंट
8 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो गया 1 + 9। सो डिस्प्लेसमेंट चेक कर लेंगे, 8/10 मीटर इस फॉर्म में रहेगा। ऐसे 16 दिख रहा था कि यहाँ 16 है, तो √5/2 कर लीजिएगा, इतना मीटर। हो गया। तो इस फॉर्म में रहेगा, चाहे इस फॉर्म में चेक कर लीजिएगा आंसर आपको। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट, ये तो हो गया, रिजल्ट सारा कंप्लीट हो गया। मैं वेक्टर, स्केलर और टेंसर छोटा सा टर्म है, मैं डिफाइन कर देता हूँ। सो वेक्टर, लिख लीजिएगा फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। सो फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो। एंड जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन रूल को फॉलो करे, एंड फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन रूल। लॉ ऑफ एडिशन, सो एक लाइन और आपको छोड़ना है। मतलब आपको, कई लोग ऐसे बस पढ़ते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन रूल भी फॉलो करना है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आप जानते हैं, आप तो कंप्लीट कर चुके हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, जैसे वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल अगर थीटा, ऐसा एंगल थीटा है इनके बीच में, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ये होता है कि इनका अगर रिजल्टेंट आपको बनाना हो तो रिजल्टेंट को फॉलो करना है √a² प्लस b² प्लस 2 और ab cos थीटा। ये रूल फॉलो करना है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के लिए, ऐसे। और ये जो अल्फा होगा, ये जो अल्फा आपको यूज करना है वो आप जानते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा a प्लस b cos थीटा। ये था। तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, इस रूल को भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी रहे, डायरेक्शन भी रहे, और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन रूल को भी फॉलो करना है आपको। वो वेक्टर होता है। जो तीनों रूल आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए हम लोग बातें कर रहे हैं कि ये एक कोई मेटालिक वायर है, ये मेटालिक वायर है। तो मेटालिक वायर में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। देखिए ये करंट, मान लीजिए करंट है यहाँ पे आपको 5 एम्पियर है। तो करंट में देखिए, करंट जो है उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है। करंट है, देखिए इसमें मैग्नीट्यूड हुआ और इसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो करंट है। बट करंट कभी वेक्टर नहीं होता। आप सिर्फ ये बोलेंगे कि वेक्टर विच है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो गलत हो जाएगा। आपको लिखना है वेक्टर विच है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन रूल। करंट में देखिए मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट नॉट वेक्टर, ठीक है। सो आई करंट, ये देख रहे हैं करंट इज इक्वल टू 5 एम्पियर और इसका फ्लो ऐसे है। तो करंट में मैग्नीट्यूड है, साथ में एंड डायरेक्शन भी है। बट करंट ध्यान रखना है, करंट नॉट वेक्टर, ये कभी वेक्टर नहीं होता। करंट कभी भी वेक्टर नहीं है, करंट स्केलर है, कभी वेक्टर नहीं। रीजन है कि करंट जो है नॉट फॉलो ट्रायंगल लॉ, करंट जो है वो ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं करता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन।
करंट जो है इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट ये स्केलर होता है। मैग्नीट्यूड देख रहे हैं कि इसमें 5 एम्पियर, डायरेक्शन भी फ्लो करते हुए दिख रहा है, बट ये वेक्टर नहीं है, स्केलर होता है ये, क्योंकि ये फॉलो नहीं करता है इस रूल को। अगर दो वायर को आप जोड़ेंगे, मान लीजिए अगर एक वायर है, एक वायर इधर से आया, यहाँ से करंट आया, I1 करंट आया, I1 आ गया, मान लीजिए 5 एम्पियर है। दूसरा करंट वायर है, इधर से आ रहा है करंट I2 है, I2 इज इक्वल टू मान लीजिए 3 एम्पियर है, और यहाँ पे एंगल है ये 60 डिग्री, ऐसे 60 डिग्री, दो वेक्टर है, तो रिजल्टेंट ऐसे होना चाहिए, जो रिजल्टेंट करंट होना चाहिए I करंट, I जो है सिंपल, जब हम लोग जोड़ते हैं, करंट जोड़ते हैं, तो I ऐसे लिख देते हैं, I के हो गया 5 + 3, I इज इक्वल टू जो होता है 8 एम्पियर। ये एकदम करेक्ट है, जो रिजल्टेंट करंट जो हुआ वो 8 एम्पियर करेक्ट है। अगर ट्रायंगल लॉ फॉलो करते तो उस समय ट्रायंगल लॉ में ऐसे लिखते कि √I1 स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 3 और कॉस जो है वो 60 डिग्री। तो ये ऐसे नहीं लिखते हैं हम लोग, करंट को कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं। करंट नॉट फॉलो ट्रायंगल लॉ, कभी भी ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये स्केलर है, सिंपल एडिशन है, सिंपल ऐड करना है। नाउ 5 आया 3 आया, दोनों ऐड हो गया जस्ट। अगर ये वेक्टर आता तो ये रूल फॉलो करता, बट ये करंट फॉलो नहीं करता, ठीक है। सो करंट जो है वो देख रहे हैं, करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जो करंट आप देख रहे हैं ये स्केलर है। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट वेक्टर नहीं है, ठीक है, क्योंकि करंट जो है नॉट फॉलो ट्रायंगल लॉ। सो वेक्टर होने का कंडीशन होता है कि आपको ट्रायंगल लॉ भी फॉलो करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड भी रहे, डायरेक्शन भी रहे और ट्रायंगल लॉ, क्योंकि करंट देखिए मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन, बट ये फॉलो नहीं करता, इसलिए ये स्केलर होता है। बाकी अब वेक्टर का 5-6 लिस्ट बना लीजिए कि जो आपको वेक्टर जो जानते हैं, तो जो टॉपिक आपको पढ़ना है स्टार्टिंग में 11th क्लास का टॉपिक में लिख लीजिए। जैसे आप पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी का लिस्ट बना सकते हैं, कुछ लिख लीजिए वेक्टर क्वांटिटी। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, सो डिस्प्लेसमेंट आप ऐसे बना लेंगे, यह है डिस्प्लेसमेंट। पांच बना लीजिए, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी कर लीजिए, ये सब पढ़ना आपको, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। नाउ आप डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन फोर्स कर सकते हैं, फोर्स, लीनियर मोमेंटम बना सकते हैं, तो ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। कुछ लिख लीजिए, आपका लिस्ट जो 11th क्लास में पढ़ना है ये वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क पढ़ सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम पढ़ सकते हैं, वेक्टर एल, एंगुलर मोमेंटम, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। टॉर्क कर लीजिए, वेक्टर क्वांटिटी है। इम्पल्स करना हो, इम्पल्स जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये सब आप रिलेट कर लेंगे। सो एंगुलर मोमेंटम जो आप पढ़े थे आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी ऐसे पढ़े हुए थे, क्लास में आप पढ़ चुके थे। आर क्रॉस पी और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे
तो उसको एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। ये एक्सियल वेक्टर है। एंगुलर मोमेंटम जो है एक्सियल वेक्टर, वेक्टर एल जो है एंगुलर मोमेंटम। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, ये एक्सेल वेक्टर है। सो एक्सेल वेक्टर हम लोग डिस्कस किए थे कि एक्सेल वेक्टर जो है वो टू वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और पढ़ सकते हैं, टॉर्क भी तो एक्सेल वेक्टर है, आर क्रॉस एफ। बना लीजिए एक्सेल वेक्टर। टॉर्क, सो आप जानते हैं आर क्रॉस एफ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। टॉर्क जो हो गया एक्सेल वेक्टर है, एक्सेल वेक्टर। जो दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से मिलता है वो एक्सेल वेक्टर हो गया। वेक्टर वी सर्कुलर मोशन में भी पढ़े थे, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। वेक्टर वी ओमेगा क्रॉस आर। लीनियर स्पीड या लीनियर वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन। ये भी सब एक्सेल वेक्टर हो जाएगा। एक्सेल वेक्टर होता है कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो मिलता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, ये है एक्सेल वेक्टर। सो वेक्टर तो कंप्लीट हो गया आपका, और ऐसे स्केलर पढ़ना है 24, 25, तो 2-3 पॉइंट है फाइनल। स्केलर आपने डिफिनेशन करिए, फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड नॉट फॉलो ट्रायंगल ऑफ एडिशन। फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude and which not follow triangle law of addition rule। जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन रूल को नहीं फॉलो करेगा वो स्केलर हो गया। कुछ टर्म लिख लीजिए। टर्म में जैसे आप डिस्टेंस लिख सकते हैं, डिस्टेंस हो गया स्केलर है। वी कर लीजिए, स्पीड कर लीजिए, स्पीड स्केलर हो गया। मास कर लीजिए, मास स्केलर है। एरिया स्केलर है। वॉल्यूम स्केलर हो गया। वर्क स्केलर है, पावर है, एनर्जी है, बहुत सारे टर्म है जो स्केलर है। वर्क, पी फॉर पावर, वर्क पावर एनर्जी, ई फॉर एनर्जी। तो बहुत सारे टर्म है जो स्केलर में आएंगे। नेक्स्ट है टेंसर। टेंसर ये एक नया टर्म है, छोटा सा टर्म है, लिख लीजिए, मैं समझा देता हूँ। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी विथ इटसेल्फ हैव नो डायरेक्शन।
लिखिए, मैं समझाता हूँ। सो फिजिकल क्वांटिटी which itself have no direction, but its magnitude depend on direction। मैं समझा दूंगा इसको। डिफाइंड एज टेंसर। सो फिजिकल क्वांटिटी विच इटसेल्फ हैव नो डायरेक्शन, उसका खुद का कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं है, स्केलर टाइप का ही है, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है डायरेक्शन के ऊपर, उसका मैग्नीट्यूड वेरी करते रहता है। मैं टर्म आपको समझा देता हूँ कि आप एक तो 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, दूसरा 11th क्लास में आएगा, जिसमें इसमें आता है स्ट्रेस, इसके अंदर आता है स्ट्रेस। नेक्स्ट आएगा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आता है। थर्मल रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हो गया। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, ये नहीं पढ़ा हुआ, ऑफ इनर्शिया। ये टेंसर है, मीनिंग मैं समझा देता हूँ, ये आसान है, आप एक चीज पढ़े हुए हैं 10th क्लास में, दूसरा मैं समझा दूंगा। देखिए फिजिकल क्वांटिटी विच इटसेल्फ हैव नो डायरेक्शन, इसका कोई डायरेक्शन नहीं आता, बट इट डिपेंड, इट्स मैग्नीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है डायरेक्शन के ऊपर। समझिए जैसे जैसे ऐसे समझिए। एक मैं ब्लॉक बना दे रहा हूं यहां पे, ऐसा एक ब्लॉक बना रहा हूं, ठीक। ये लेंथ है a, मान लीजिए कि ये लेंथ हुआ a, ये लेंथ है b और ये लेंथ है c, है ना। एक रॉड ले लिया मैंने, कोई भी मेटालिक रॉड ले रहा हूं, मान लीजिए कि ये एक मेटालिक रॉड ले लिया मैंने। टेंथ क्लास। सो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस होता था 10th क्लास में ये पढ़ा हुआ था, रेजिस्टेंस जो होता है रो और L बाई एरिया, ये है एरिया, ऐसा ये पढ़ते थे हम लोग। अब देखिए समझिए यहाँ पे, अगर करंट ऐसे एंटर कर रहा है, इस रॉड में करंट ऐसे एंटर किया, ऐसे एंटर किया करंट, इस रॉड में करंट ऐसे एंटर किया, ये रेड वाला जोन है, और इस जोन में अगर आप फर्स्ट लाइन में अगर रेजिस्टेंस लिखेंगे तो रेजिस्टेंस को लिखना है रो। इस करंट का जो लेंथ हुआ, कितना करंट कितना लेंथ कवर कर रहा है, ये करंट जो मेटालिक वायर में जो लेंथ कवर कर रहा है वो लेंथ है a, और क्रॉस सेक्शनल एरिया इस एरिया पे एंटर किया है, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया हो जाएगा b इंटू सी, सो b इंटू सी, ये है रेजिस्टेंस R1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब अगर करंट यहां से एंटर करेगा, सोचिए कि करंट अगर इस सरफेस से एंटर किया, ऐसे ऐसे करंट एंटर किया, और ऐसे होते हुए करंट यहां से होते हुए ऐसे करंट यहां से निकल गया, ऐसे करंट ऐसे निकला, ठीक है। सो रेजिस्टेंस R2, अगर R2 लिखेंगे तो R2 इज इक्वल टू रो, लेंथ जो लेंथ कवर कर रहा है करंट, ये लेंथ बताइए, यहां से यहां का लेंथ, यहां से यहां का लेंथ हो गया b, और क्रॉस सेक्शनल एरिया a इंटू सी, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया a इंटू सी। अब आप चेक कर लीजिएगा, चेक करिएगा R1 R2 इक्वल नहीं है, दोनों डिफरेंट है, R1 और R2 अलग है। तो ये मैं बता रहा था कि ये टेंसर है। टेंसर क्या होता है कि कोई डायरेक्शन नहीं है इसमें,
बट इसका मैग्नीट्यूड इस लाइन पे गया तो मैग्नीट्यूड अलग हो गया, इस लाइन पे गया तो मैग्नीट्यूड अलग हो गया। सो आप जानते हैं कि दिस R1 और नॉट इक्वल टू R2। तो ऐसे क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी टेंसर कहलाते हैं कि जिनका मैग्नीट्यूड डिपेंड ऑन एक्सिस। एक्सिस, ये एक्सिस से अलग मैग्नीट्यूड है, इस एक्सिस से अलग मैग्नीट्यूड है। ऐसे आप पढ़ेंगे आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो एक ये तो पढ़ा हुआ था, 10th क्लास का है, एक नया सिखा देता हूँ आपको। सो ये है, मान लीजिए एक हॉलो सिलेंडर है, ये हम लोग बातें कर रहे हैं कि ये हॉलो और सिलेंडर जिसमें ये रेडियस है R, लेंथ है L। ठीक है, ये सिलेंडर का एक्सिस है। ठीक है, अगर मैं ऐसे रोटेट कर दूं इसको, इस सिलेंडर को ऐसे मैं रोटेट कर दूं, ऐसे रोटेशन कर, ऐसे घुमाऊं, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आता है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिजल्ट का आएगा वो होता है mr²। सिलेंडर का मास है m और रेडियस है mr² हो गया। ठीक है, अगर मैं एक्सिस ऐसे ले लूँ, इस तरह से ऐसे ले लूँ और ऐसे ले करके इसको ऐसे रोटेट करा दूँ, ये रोटेशन टॉपिक में आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो गया, तो इसको बोलते हैं mr²/2 प्लस ml²/12। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग हो गया। और मैं अगर इसको यहाँ से रोटेट कर दूँ, ऐसे रोटेट कर दूँ, ये एक्सिस, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग हो जाएगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो I3 हो गया, ये हो गया mr²/2 प्लस ml²/3, यहाँ बाई 3 हो जाता है। तो देखिए तीनों एक्सिस, ये एक्सिस, ये एक्सिस, ये एक्सिस, तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है। तो ये डिपेंड करता है एक्सिस के ऊपर। सो I1 नॉट इक्वल टू I2 नॉट इक्वल टू I3 है। तो ये स्केलर, बट इसका मैग्नीट्यूड जो है डिपेंड ऑन एक्सिस। तो ऐसे क्वांटिटी को टेंसर बोलते हैं। तो ये हो गया हम लोग का, ये था रिजल्ट। ठीक है, एक आईटी क्वेश्चन छोटा सा था, क्वेश्चन मैं डिस्कस करना था, मुझे बीच में छूट गया था, अभी मैं कर देता हूँ। क्या आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और जो फिगर भी लिखा हुआ था क्वेश्चन में, और लिखा हुआ कि ये 3 वेक्टर है P Q S और ये वेक्टर R है, P Q R लिखा हुआ, वेक्टर Q माइनस वेक्टर P। एक पॉइंट है S, ये वेक्टर R पे एक पॉइंट S है जिसका डिस्टेंस ये BR है और मुझे वेक्टर S चाहिए था। सो देखते हैं। ठीक है, देखिए आपका, ठीक है, अगर आप ये वेक्टर को देखिए, फॉलो करिए, तो ये है P, वेक्टर P है, ठीक है, और ये है वेक्टर S है, और ये वेक्टर जो है, ठीक है, ये वेक्टर, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड तो है B R, इसका मैग्नीट्यूड हुआ B इंटू R हुआ, ये मैग्नीट्यूड है BR। ठीक है, और डायरेक्शन इधर R की तरफ है, R की तरफ डायरेक्शन था। डायरेक्शन के लिए यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर यूज कर लेंगे ऐसे, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ B इंटू R, ये B इंटू R मैग्नीट्यूड है PS का, ये PS है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P हुआ, ये पॉइंट S हुआ। तो मुझे डायरेक्शन निकालना होगा, तो वो एक यूनिट वेक्टर कर लेंगे क्योंकि इसका डायरेक्शन तो R की तरफ ही है। बाकी आप ट्रायंगल ऑफ एडिशन आप फॉलो करेंगे तो वेक्टर S इज इक्वल टू ये जो है वेक्टर P प्लस B R इंटू यूनिट वेक्टर है। वेक्टर S ही तो निकालना है हम लोग को, तो वेक्टर S का मतलब वेक्टर P प्लस B इंटू R। यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर R डिवाइड बाई R। यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका है, कोई भी यूनिट वेक्टर जो आप लिखते हैं, कोई भी यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका है कि ये वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट R और R कैंसिल हो जाएगा, सो वेक्टर S इज इक्वल टू, छोटा ही क्वेश्चन था, और प्लस B इंटू वेक्टर R हो गया। वेक्टर S
और वेक्टर P प्लस B वेक्टर R लिखा हुआ Q माइनस P, पेपर में लिखा हुआ था, सॉल्व कर लीजिए। सो वेक्टर S जो चाहिए था वो वेक्टर P हो गया, और यहाँ पे हो गया 1 माइनस बी प्लस B हो गया वेक्टर Q, ये था आंसर। सो वेक्टर P और 1 माइनस बी और Q वेक्टर B, चेक कर लीजिए, ये आ रहा है 1 माइनस बी वेक्टर P प्लस Q वेक्टर B, ये आंसर सी। सो फाइनल वेक्टर फाइनल